अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं काउंटडाउन मैथमेटिक्स ग्रेड 8 एक्सरसाइज 1, जिसके हमने कई लेक्चर्स जो है इसी चैनल पर अपलोड कर दिए थे। अब आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए जो है हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम जो है इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि इफ़ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि अगर यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं 1 2 3 4 5 हैं, और ए सेट है, ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 और 3, बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2 और 4, सी सेट के एलिमेंट्स हैं, सी सेट का जो एक एलिमेंट है सिर्फ 5। तो जो पार्ट 1 है वो कह रहे हैं फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। उन्होंने जो पहला क्वेश्चन दिया है वो कहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करें। यहाँ पर दरअसल 3 यूनियन है, ठीक है, 2 यूनियन है। वैसे तो हम 2 सेट्स का यूनियन लेते थे, अब यहाँ पर हमने 3 सेट्स का यूनियन लेना है। कितने सेट्स का? 3 सेट्स का। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए सेट के एलिमेंट्स लिख लेंगे। ए सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 और 3, 1 3। यहाँ पर साइन लगा लेंगे किसकी? यूनियन की, क्योंकि हमने क्या लेना है? यूनियन लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद बी सेट लिख लेते हैं। बी सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? 2 और 4, और यहाँ पर साइन लगा लेंगे किसकी? यूनियन की। उसके बाद सी सेट है, सी सेट के एलिमेंट एक ही है 5। ठीक है, तो आपको पता है कि यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, यूनियन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं जो सेट्स के अंदर मौजूद हों। तो यहाँ अगर 1 से स्टार्ट करें तो 1 यहाँ पर मौजूद है, 1 लिख लेंगे। 2 यहाँ पर मौजूद है, 2 लिख लेंगे। 3 यहाँ पर मौजूद है, 3 लिख लेंगे। 4 और ये 5, यानी कि 1 से लेकर 5 तक सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे जो कि तीनों सेट्स के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसका दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है कि सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करें, फिर जो आंसर आए फिर यूनियन सी फाइंड करें। वो भी मेथड ठीक है, लेकिन ये मेरे ख्याल में इससे कहीं ज़्यादा इजी है, तो मैंने आपको इस तरीके से करवाया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उन्होंने कहा है कि ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट अवर इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी फाइंड करें। तो ब्रैकेट यहाँ पर आती है, आपको पता है जब भी ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है? ए यूनियन बी। ठीक है, ये फाइंड करना है। अब सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट्स क्या है? 1 और 3, ये ब्रैकेट अवर। यूनियन बी सेट के एलिमेंट्स क्या है? बी सेट के एलिमेंट्स है 2 और 4। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 और 4 मौजूद है। अब हमने ये ब्रैकेट सॉल्व कर दी। जब हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दी तो इसका आंसर क्या आया? 1 2 3 4। अब हम जो है इस पूरे को सॉल्व करेंगे। वो क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन लेंगे इसका। ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी का हमारे पास जो आंसर आया है वो लिखेंगे। ए यूनियन बी का आंसर क्या आया है? 1 2 3 4, ये आंसर आया है। यहाँ पर साइन लगा लेंगे इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन की साइन हमने लगा ली। उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन सी, सी के एलिमेंट्स क्या है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे पास जो सी के एलिमेंट्स है वो है, सी का सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है 5। सी का क्या एलिमेंट है? 5। तो अच्छा, इंटरसेक्शन के अंदर आपको पता है, इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन एलिमेंट्स लिख लेते हैं, एक जैसे एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम देखें दोनों सेट्स के अंदर कोई एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो एक जैसा हो, जो कॉमन हो, तो हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल सेट या एम्प्टी सेट। ये नल सेट या एम्प्टी सेट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर कॉमन कोई भी नहीं मिल रहा था, और इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, ये ब्रैकेट है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे। ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? 1 और 3, 1 3।
इंटरसेक्शन लेना, इंटरसेक्शन की साइन लगाएंगे। बी के एलिमेंट्स क्या है, बी के एलिमेंट्स है 2 और 4, 2 एंड 4। अच्छा, आपको पता है कि इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो अगर हम दोनों सेट्स के अंदर देखें तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर है 1 एंड 3, यहाँ पर क्या है 2 एंड 4, तो कॉमन एलिमेंट कोई भी मौजूद नहीं है। तो जब कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट या नल सेट। ठीक है, अब ये ब्रैकेट तो हमारे पास सॉल्व हो गई, लेकिन सी तो रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हमने जो ब्रैकेट सॉल्व की थी उसका आंसर क्या आया था, नल सेट या एम्प्टी सेट, तो वो हम लिख लेंगे। ठीक है, यूनियन सी के एलिमेंट्स लिख लेंगे। अब सी के एलिमेंट्स क्या है, सिर्फ सी का एक ही एलिमेंट है 5, सी का क्या एलिमेंट है 5। अब आपको पता है कि यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, यूनियन के अंदर हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हो। लेकिन यहाँ पर देखें कि एक सेट नल सेट है या एम्प्टी सेट है, दूसरा सेट ऐसा है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे कि वो एलिमेंट इसके अंदर रख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये ब्रैकेट के अंदर है और ये सी जो है ब्रैकेट के बाहर है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे। ए के एलिमेंट्स क्या है 1 3। ठीक है, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या है, बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। बी के एलिमेंट्स है 2 एंड 4, 2 4। ए इंटरसेक्शन बी, अब देखिए इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट्स लिख लेते हैं या एक जैसे एलिमेंट, लेकिन इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा नल सेट। अब बाकी इंटरसेक्शन सी रहता है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी जब हमने फाइंड किया तो क्या आया, नल सेट आया। यहाँ पर इंटरसेक्शन की साइन लगा लेंगे और इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स लिख लेंगे। सी का एलिमेंट क्या है, ए के 5। तो फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, जो एक जैसा हो, क्योंकि ये नल सेट है और उसके अंदर एक मेंबर है, वो है 5। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा या नल सेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते पता है आपको, तो सबसे पहले ब्रैकेट को देख लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, बी के एलिमेंट्स क्या है वो लिख लेते हैं। बी के एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4। यहाँ पर साइन लगा लेंगे किसकी, इंटरसेक्शन की। अब देखें सी के एलिमेंट्स क्या है, सी का एक ही एलिमेंट है 5, सी का एक ही एलिमेंट है। तो हमारे पास जो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा या एम्प्टी सेट आ जाएगा या खाली सेट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास बाकी ए यूनियन रहता है ना, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं या उसके एलिमेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए के एलिमेंट्स क्या है 1 एंड 3 है। ए के एलिमेंट्स है 1 एंड 3। अच्छा, यूनियन जब हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया था तो क्या आया था, नल सेट आया था, यहाँ पर एम्प्टी सेट आया था। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब देखें हमारे पास यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, यूनियन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो यहाँ एम्प्टी सेट है, खाली सेट हो, यहाँ पर 1 और 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 और 3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इस पार्ट का, जो पार्ट ए था उसका लास्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो के अंदर हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। उसके अंदर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी के एलिमेंट्स क्या है, बी के एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4। बी के एलिमेंट्स क्या है 2 एंड 4। यूनियन इसी तरीके से सी के एलिमेंट्स क्या है, सी का एलिमेंट है 5, एक मेंबर है सी का, वो 5 है। तो हमारे पास बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी आ जाएगा 2 4 5। 2 4 5 कैसे आ जाएगा, क्योंकि यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी यूनियन था, हमने दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिख लिए। अच्छा, यहाँ पर बाकी ए इंटरसेक्शन रहता है,
तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिख लें। ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1 और 3, यहाँ पर साइन लगा लेंगे इंटरसेक्शन की। उसके बाद हमारे पास जब हमने बी यूनियन सी को फाइंड किया तो क्या आया था 2 4 5, 2 4 5। अब आपको पता है कि इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन एलिमेंट्स या एक जैसे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो जब हम इन दोनों सेट्स के अंदर देखें तो कोई भी एक जैसा एलिमेंट या कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट या नल सेट। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास काउंटडाउन मैथमेटिक्स ग्रेड 8 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 था, जो कि पार्ट ए था, वो हमने डिस्कस किया। उम्मीद है ये आपको सारा समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी आने वाली न्यू वीडियो हो वो सबसे नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।